नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी और आप देखना छे रंत रह। आज शुरुआत कर दे चार धाम यात्रा से। चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हुई जाली। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री का कपाट खुल जाला और बसंत पंचमी का दिन भगवान बद्री विशाल का मंदिर का कपाट खुलने की तिथि भी तय हुएगी। 23 अप्रैल को सुबह 6:30 बजे भगवान बद्री विशाल का मंदिर का कपाट खुल जा रहा आम दर्शनार्थियों के खातिर। और जो बाबा केदार का कपाट खुलने की तिथि था वह महाशिवरात्रि के दिन घोषित हुए जाली। और पिछला साल की अगर बात करे जाओ तो पिछला साल की अपेक्षा ई बार 10 दिन पहले चारों धामों का कपाट खुल जाला। और जैसे जो यखा का हक हकूकदारी या फिर यात्रा से जुड़िया जो लोग छे कारोबारी उमा भी उत्साह छे कि 10 दिन यात्रा पहले शुरू होने से कखे न कखे उते आर्थिक रूप से मजबूत होली। अभी तक आप लोगों ने सुनी थी कि कोई भी तिथि खास करके कोई भी त्योहार होंदो या पर्व होंदो वे की दुई तिथि होनी छे। कोई पहला दिन मनाओ तो कोई दूसरा दिन मनाओ। लेकिन अब तो स्थिति ये होने लगी कि जे यात्रा के 12 साल से जिनके इंतजार थे वहीं की तिथि भी अब अलग अलग परिवर्तित हुई। तिथि नहीं बल्कि साल तक परिवर्तित हुई। हम बात करना नंदा राज जात की। नंदा राज जात 12 साल बाद 2026 में होनी थी। लेकिन जो नौटी का जो समिति से जुड़िया लोग छे हक हकूकधारी उनको बोलना छे कि जो ई बार की राज जात होली वे में मलमास पड़नो छे। जे वजह से 20 सितंबर को अष्टमी और नवमी पड़ने की वजह से जो नंदा राज जात को समापन होलो वो सितंबर 20 को होनो। जे वजह से वे दौरान भूस्खलन को खतरा होंदो। ये वजह से इतनी बड़े जात का साथ लोग होते हैं श्रद्धालुओं तक इतना ऊंचाई तक ले जाना मुश्किल हो जालो। ये वजह से ये जात तय अगला साल यानी 2027 में करे जा। लेकिन जो कुरुड़ का लोग छे हक हकूकदारी उन बोली कि ना माँ नंदा जो बोलली वे पर ही निर्णय होलो। और उन बोली अगर 2026 तय थे जात की तो 2026 में ही वहीं चाहिए। लेकिन वे के बाद फिर माँ नंदा पर ये को निर्णय छोड़े गए। फिर बसंत पंचमी का दिन जो क्षेत्र का लोग था वो इकट्ठा हुए माँ नंदा की डोली तय भी बुलाए गए। लेकिन फिर वह जो एक पर पशुआ पर अवतरित हुए माँ नंदा और वहीं बोली कि नहीं ई बारी जो जात होली वो ई बारी होली और मैं ई बारी कैलाश जोल। ये वजह से जो कुरुड़ का लोग छा उन ये बार बताई कि 5 सितंबर से ये जात होली जी को नाम बड़ी जात रखे गए। अब नंदा राज जात और बड़ी जात आखिर बड़ी जात क्या छा ये पहली बोंदी थे। लेकिन ई बार कुरुड़ और नौटी जो दुई समिति था ये समितियों की खींचतान में जो ये राज जात छा ये भी दुई जात में बटेगी। किले की कभी ये से पहली बड़ी जात हो ही नहीं। पहली बार ये होनो छा कि बड़ी जात को आयोजन होनो। और कुरुड़ का लोगों को बोलना छा कि पहले हालांकि जब शुरू में ये जात शुरू हुए थे तो ये नौ बड़ी थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इन पे राज जात दिए गए किले की यह राजवंशियों से जुड़ी है। ये वजह से ले राज जात करे जाए। लेकिन अब जब 2026 में वखा लोग खुद से स्वतः से यात्रा तय करना चाहे तो उन बोली कि ये तय बड़ी जाति नाम दिए चालो। नंदा राज जात आखिर यह जात कब से शुरू हुई और कैन शुरू करे ये लेके इतिहास में भी बताए जान दो कि जो नंदा राज जात छा वो 7वीं शताब्दी में गढ़वाल का राजा शालीपाल ना राजधानी चांदपुर गढ़ी से देवी श्री नंदा के 12वें वर्ष में मायका से कैलाश भेजने की जो ये परंपरा था वो शुरू करी थे। वे के बाद राजशाही अंतराल का बाद फिर धीरे धीरे ये जात चलती रही। और वे के बाद कासवा गांव का राजकुंवर ने नौटी गांव का राजगुरु नौटियाल ब्राह्मण सहित 12 थोकी ब्राह्मण और 14 सयानों के सहयोग से ये राज जात शुरू करे। और तब से निरंतर ये 12 साल का अंतराल में होनी चाहिए। हालांकि कुछ बीच में रहे ये में कमी कोरोना की वजह से या फिर ई बार की अगर बात जाओ तो ई बार भी दुई समितियों में बंटने की वजह से ये राज जात 12 साल का अंतराल मानी हुए पौड़ी। लेकिन वैसे पहले बताया जान दो कि हर साल जो ये राज जात है हर 12 साल में ही आयोजित होती थे। यूंद आधा से ज़्यादा बीती के थे लेकिन बर्फ़ न पड़ने थे। जे वजह से ऊंची जो चांदी काठी हमारी बर्फ़ से ढकी हुई थे वह आग भड़की थे। लेकिन बसंत पंचमी का दिन अचानक ही मौसम ने करवट लेनी और बर्फबारी हुई। जी बर्फबारी की उम्मीद भी न करे जाने थे इतनी ज़्यादा बर्फबारी हुई। और यख तक कि नई टिहरी की अगर बात करे जाओ तो वक्त बताए जानो कि ई बार जो बर्फ़ गिरी वो 5 साल पहले इतना ज़्यादा बर्फ़ गिरी थे।
और ये बर्फ से कहीं ना कहीं जो हमारा प्राकृतिक स्रोत जो यो अंदाजा लगाया जानो था कि अगर बर्फबारी ना होंदी बरखा ना होंदी तो ये सुखना के कगार पर रह सकता। लेकिन अच्छी खासी बर्फ होने की वजह से अब जो स्रोत है वो तो रिचार्ज हुई। ये के अलावा बताया जानो कि जो मौसम वैज्ञानिक हो या फिर कृषि वैज्ञानिक हो उनको बोलना चाहे कि जो उच्च हिमालय क्षेत्र है उनका खातिर भी यह बर्फ बहुत अच्छी है। और साथ ही जो फसल एकदम से बर्बाद हुई थी खास करके गेहूँ जौ तिल वगैरह जो भी फसल थे वो खत्म हुए थे, लेकिन ये बर्फ से कहीं ना कहीं वो संजीवनी को काम करली। ये बार जब बर्फ गिरी तो उत्तरकाशी जिला में ये तय खास अंदाज से मनाए गए। एक तक कि बर्फ वहाँ का लोग बर्फ तय ध्यान को रूप माने जान कि बोलता कि जब भी ध्यान अपना खास करके जो मौको मैं नोंद वे दौरान उत्तरकाशी जिला में वहाँ के ध्यान तय मायका बुलाया जान और वह के बाद कलियो दे के वे तय विदा करे जान। लेकिन जब बर्फ गिर दी तो वे तय वो ध्यान का रूप में वही स्वागत करदा और इन बार भी इन्हें देखना तय खातिर मिली। और वहाँ का लोग जब बर्फ गिरी तो रासू तांदी करने का साथ ही कई पकवान और व्यंजन बने के उन्हें ये तय उत्साह का रूप में मनाए। भगवान शिव पार्वती को विवाह स्थल त्रियुगी नारायण जो रुद्रप्रयाग में स्थित है वन तवक पूरा साल ही देश विदेशी जोड़ा पहुंचता वैवाहिक बंधन में बंधना खातिर। लेकिन ये बार को जो बसंत पंचमी के दिन 14 जोड़ों वक्त 7 फेरा लेने उनका खातिर ये दिन कुछ खास ही बने। खास ही ले कि वही दिन बर्फबारी हुई और बर्फबारी का बीच में जो उन 7 फेरा लेने तो नव दंपतियों को बोलना थे कि यो जो क्षण छ उनका जीवन को यो अनमोल बन के रही। बर्फबारी वनता काश्तकारों के लिए भी बढ़िया रही और जो पर्यटक छा वो भी देखना खातिर दूर दूर से पहुंचे। लेकिन ये बर्फबारी की वजह से कई दिक्कतें हुई, कई हाईवे बंद होएगी खास करके गंगोत्री यमुनोत्री और बद्रीनाथ हाईवे ये के अलावा लैंसडाउन दुगड्डा हाईवे जगह जगह बंद होने की वजह से कई लोग फंसे थे। यक तक कि कई जगह तो बारात में सुबह जाने थे और शाम को वापस होने थे वो बारात भी वखे रास्ता में फंसे थे और वे के बाद होते रात वखे रुकना पड़े और कई बारातें होते आधा रास्ता से लौटना पड़े। ये के अलावा अगर उत्तरकाशी की बात करे जाओ तो उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर सुकी टॉप में इतना बर्फ गिरी थी कि कोई भी वाहन अगाड़ी नहीं जा पानो थे। फिर वे के बाद जब पर्यटक वक्त गए तो पर्यटकों ने आरोप लगाए उन बोली कि जब वाहन जाना थे तो कई भी बैरियर पर उनते यूँ न बताए गई कि अगाड़ी रास्ता खराब था नहीं जाने। लेकिन वो चली गई। वह के बाद पता चली कि बर्फ़ ज़्यादा थे उनका वाहन वक्के फंसेगी। करीब 15 से और 20 किलोमीटर तक उन पैदल दूरी तय करके फिर वो जन तन करके मुख्यालय पहुँचे और अपनी जान बचाई। इन्हें बर्फ़ की वजह से हाईवे जगह जगह बंद होएगी। कई हाईवे अभी तक भी नहीं खुली खास करके गंगोत्री यमुनोत्री जो हाईवे था वो अभी तक भी नहीं खुल पाए। और इन्हें अगर केदारनाथ पुनर्निर्माण की बात करे जाओ तो पुनर्निर्माण कार्य भी रोके गए। वक्त जो 150 मजदूर काम करना था वो तय लौटाए गए और अब जब बर्फ़ थोड़ा कम हो जाली या मौसम थोड़ा ठीक हो जालो वे के बाद ही दोबारा से वह काम शुरू हो जा। ये के अलावा केदारनाथ में ITBP का 30 जवान पुलिस का 4 BKTC का 2 और साधु संत कुल मिले के 40 से भी ज़्यादा लोग अभी भी केदारनाथ में रहना था और उन वह विशेष अनुमति प्रशासन से लेनी था। हालांकि अगर बर्फबारी ज़्यादा होती तो वे के बाद भी उन्हें वापस बुलाने पर भी प्रशासन विचार कर सकता। अब बात कर दो वन्य जीवों का हमलों के। वन्य जीवों को हमला बाघ हाथी गुलदार या फिर भालू को हमला ये बार कहीं ना कहीं देखना खातिर मिलना चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं हर दिन कोई ना कोई घटना होनी है। और अभी हाल में ही पौड़ी जिला का भड़सवारा गांव में एक बच्चे तय गुलदार ले गए और जैसे उनकी मौत हुई। ये के अलावा अगर उत्तरकाशी की बात करे जाओ तो वह भी गुलदार ने एक पर हमला करी जय वजह से वो घायल होएगी। इन्हें अगर चमोली की बात करे जाओ तो चमोली में भी एक पर भालू ने हमला करी जय वजह से वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। वे के बाद वे रेफर करे गए। अमर उजाला पिछला 7 साल से ज्योतिष महाकुंभ को आयोजन करना है और ये बार भी 8वें ज्योतिष महाकुंभ को आयोजन हुई ग्राफी केरा में जय को उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन करे। और ये दौरान पूरा देश भर का 100 से भी ज़्यादा ज्योतिषाचार्य पहुँचा था और क्या जवान क्या बुजुर्ग क्या युवा हर कोई अपना भविष्य देखना खातिर उत्साहित थे और भारी भीड़ देखना खातिर मिली। जयमा हर कोई या तो हस्तरेखा दिखाना था या फिर कुंडली दिखाना था टैरो कार्ड या फिर विज्ञान का जरिए भी अपना भविष्य जानना था। और ये ज्योतिष महाकुंभ को समापन राज्यपाल ने करे। तो दगड़ियों यूँ थे ये हफ्ता को रविवार। अगला रविवार आपसे फिर मुलाकात होली अन्य खबरसार का साथ। आपने हमारे यो कार्यक्रम का लगनो छा
बताना बिल्कुल न भूले। और हमारे ये कार्यक्रम थे अमर उजाला उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पर देखना बिल्कुल न भूले। हफ्ता में एक बार रंत रविवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।